इस बात को मैं बार बार कहता रहता हूँ कि अगर आपको अमीर होना है तो या तो आपको कुछ ऐसा क्रिएट करना होगा जो दुनिया को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे, या फिर आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। अब समस्या ये है कि पहला ऑप्शन सभी के लिए है नहीं, और दूसरे ऑप्शन में लोगों को ये समझ नहीं आता कि कैसे इन्वेस्ट करें, कहाँ इन्वेस्ट करें, क्या सावधानी रखी जाए ताकि सेफ्टी के साथ शानदार रिटर्न मिल सकें। तो इसका जवाब वॉरेन बुफे ने बहुत ही खूबसूरती से दिया है। वो कहते हैं नेवर कीप ऑल योर एग इन वन बास्केट, मतलब अपने सारे अंडों को एक ही बाल्टी में मत रखिए। और यहाँ अंडों से मतलब है इन्वेस्टमेंट का। मतलब ये है कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्स यानी कि अलग अलग ऑप्शन में रखने की ज़रूरत है ताकि आपको फ़ायदे भी मिलें, आपकी सेफ्टी भी बनी रहे। अब वॉरेन बुफे ने तो ये बात स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए कही थी, और जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करी थी तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के हिसाब से सबसे ज़्यादा रिटर्न किसी और ऑप्शन की जगह हमेशा ही स्टॉक इन्वेस्टमेंट से मिलता था। तो वो सही भी थे। लेकिन पिछले 10 सालों की बात की जाए तो जितना रिटर्न या फ़ायदा क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट में मिला है, उतना रिटर्न शायद किसी और इन्वेस्टमेंट ने पूरी हिस्ट्री में नहीं दिया है। मतलब अगर आप एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स और गोल्ड के साथ ही क्रिप्टो करेंसी को भी जगह जरूर देना चाहिए। भारत में क्रिप्टो करेंसी के साथ थोड़े वक्त पहले तक एक समस्या ये भी थी कि सरकार इस पर बैन लगाने की बात कर रही थी, लेकिन अब हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इस बात को निश्चित कर दिया है कि भारत में इस पर बैन नहीं लगेगा, बल्कि सरकार इसे रेगुलेट करने के लिए एक सिस्टम बनाएगी। और इस वजह से जो भी लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करेंगे उनके लिए एक सेफ्टी नेट बना रहेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए सरकारी नियमों के हिसाब से बना रहता है। अब ये तो इन्वेस्टमेंट की बात हो गई, लेकिन सवाल आता है कि अगर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना है तो कैसे करें, कहाँ से करें। तो उसके लिए कॉइनस्विच कुबेर एक अच्छी चॉइस हो सकती है। आप इसे गूगल प्ले और ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड करते हैं तो आपको 50 रुपये के बिटकॉइन भी फ्री मिलेंगे, और अगर आप किसी को रेफ़र करते हैं तो उनको भी 50 रुपये के बिटकॉइन फ्री मिलेंगे। यहाँ अच्छी बात यह है कि आप चाहें तो सिर्फ 100 रुपये के अमाउंट से भी इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं, तो ट्रेड कर बेफिक्र। और अगर आप क्रिप्टो के बारे में ज़्यादा समझना चाहते हैं तो आप उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उनको सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात ये ध्यान रखिए कि आपके अलग अलग अंडों की बाल्टी में सिर्फ एक बाल्टी होना चाहिए। और यहाँ भी आपको इन्वेस्टमेंट के वही रूल फॉलो करने हैं जो बाकी जगह पर होते हैं। मतलब ये है कि आपको सोच समझकर और अपनी रिसर्च करने के बाद इन्वेस्ट करना है, अपने फैसले खुद लेना है और प्रॉफिट और लॉस के मैट्रिक्स को खुद समझना है, ताकि आप जो भी डिसीजन लें वो आपकी समझदारी से हो। रही बात प्रॉफिट और लॉस की, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इन्वेस्टमेंट के मामले में म्यूचुअल फंड आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर एवरेज तौर पर 15% का रिटर्न दे देते हैं, और अगर आप स्टॉक्स की बात करें तो वहाँ भी आपको 30% से ज़्यादा एवरेज रिटर्न बहुत ही कम मिलता है। लेकिन बिटकॉइन ने इसी साल सिर्फ जनवरी में ही 17% की ग्रोथ देखी थी, और पिछले कुछ सालों में कुछ महीनों को छोड़ दिया जाए तो लगभग हर महीने ही बिटकॉइन ने नए हाई देखे हैं। तो अगर हम ये कहें कि क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट में आपके पास अच्छे रिटर्न के ऑप्शन हैं तो ये गलत नहीं है। साथ ही इसे हम फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं, और उसकी वजह यह है कि ये तकनीक के बेस पर बनी हुई करेंसी है, और आने वाला वक्त तकनीक का ही है। आने वाले वक्त में कंप्यूटिंग पावर बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, और मुमकिन है कि तब क्रिप्टो की डिमांड और ग्रोथ भी उतनी ही तेज़ी से बढ़ने लगे। और अगर हम हिस्ट्री को देखें तो रिटर्न तो बहुत अच्छे मिले हैं, और आगे और अच्छे रिटर्न मिलने के चांसेस हैं। बिटकॉइन या क्रिप्टो का आने वाला फ्यूचर भी काफ़ी बेहतर इसलिए नज़र आता है क्योंकि दुनिया भर के बड़े नाम क्रिप्टो से जुड़ रहे हैं। थोड़े वक्त पहले ही इलॉन मस्क ने $1.5 बिलियन को बिटकॉइन में इन्वेस्ट करा था। कनाडा के मशहूर बिजनेसमैन ने अपने पोर्टफोलियो का 3% क्रिप्टो में इन्वेस्ट करा था। ट्विटर के CEO जैक डॉर्सी ने बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करा हुआ है। मास्टर कार्ड क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट एक्सेप्ट करने की तैयारी कर रही है, और भारत सरकार भी इस दिशा में काम कर रही है। इसीलिए अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं या अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो मैं आपको ये सलाह ज़रूर दूंगा कि आप क्रिप्टो को भी एक ऑप्शन ज़रूर रखें। बस ध्यान इतना रखना है कि ये आपका प्राइमरी ऑप्शन ना रहे, और इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के करना है। तो फिर से कहता हूँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अपने पोर्टफोलियो के अंडे को अलग अलग बाल्टियों में रखिए ताकि आपकी ग्रोथ बेहतर होती रहे। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।